कुणाल, गुड आफ्टरनून। एट दिस पॉइंट इन टाइम जहां हम बात कर रहे हैं M&M, ICICI बैंक, ITC, HDFC बैंक, ब्रिटानिया, ऑल इन ऑल कंजम्पशन बास्केट है जो कि इस वक्त बाजार में अब भी कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन एज क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। जस्ट मैं एक इंडेक्स के व्यू पे ऐड करना चाहूंगा कि हमने देखा है कि निफ्टी ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था एंड यहाँ पे हमने देखा है कि एक पुल बैक आया हुआ है। निफ्टी अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, डेफिनेटली 24,700 टूटेगा डाउन साइड पे तो फर्दर सेलिंग प्रेशर आएगा और हायर लेवल्स पे 25,000 है, रेजिस्टेंस है। प्रॉब्लम रहा है आईटी। सो आईटी एज एन इंडेक्स चल नहीं रहा है, वो एक लार्जर टर्म डाउन ट्रेंड में है और आईटी से हमें पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आईटी इन निफ्टी आईटी इंडेक्स देखोगे तो अपने 20 डीएमए को वापस ब्रेक करने में है और कहीं ना कहीं आईटी का प्रेशर रहता है। एफआई की जो पोजीशंस रहती है, जो हर राइस पे सेल कर रहे हैं, मेजरली लार्ज कैप्स में रहती है और आईटी भी उनके काउंटर्स में रहते हैं। तो आई थिंक जब तक वो एफआई की बाइंग रिज्यूम नहीं होगी तब तक मार्केट लैकलस्टर मूवी बताते रहेगा। ओवरऑल निफ्टी अभी भी एक रेंज है 24,400 से लेकर 24,800 900 तक का जोन है, सो शायद रेंज में कंसोलिडेट करेगा। प्रॉब्लम रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्मेंस क्लियर कट दिखाया है और एक लार्जर टर्म डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी जब तक, जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द शो में कहा, 55,000 नहीं निकलता है, ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। और अगर बैंक निफ्टी जो ये रीसेंट लो बनाया था 53,600 के आसपास वो तोड़ता है तो अपना 200 डीएमए टच करने आ जाएगा जो 53,000 पे है। आज का भी गैप अप ओपनिंग देखोगे, बैंक निफ्टी 54,500 भी सरपास नहीं कर पाया। सो क्लियर कट हाई लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं यहाँ पे जब तक 54,500 इमीडिएट बेसिस पे नहीं निकलता है तब तक व्यू नेगेटिव ही रहेगा। 54,500 अगर हम निकालते हैं तो 55,000 तक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वहां तक एक रैली आ सकती है। अब यहाँ पे स्टॉक पिकिंग पे हम क्या देखेंगे? सो दो स्टॉक है। फर्स्ट मैं एक बाई साइड का रिकमेंडेशन यहाँ पे दूंगा, और सिंस हम देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस जिस हिसाब से मूव हो रहे हैं तो गोल्ड फाइनेंस कंपनी पे हम फोकस करेंगे। मुथूट फाइनेंस आई थिंक अभी भी स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे नया स्विंग हाई स्टॉक ने निकाला है, वॉल्यूम्स के साथ हमें बाइंग दिखाई दी है, तो मुथूट फाइनेंस पे बाई की सलाह रहेगी। 28-26 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 2780 का, और हाई लेवल्स पे हम 2860 से लेकर 2890 तक के टारगेट्स मुथूट फाइनेंस में देख सकते हैं। सो मुथूट फाइनेंस बाई साइड पे रहेगा। सेकंड है सेल साइड, और सेल साइड पे मैंने आईटी पैक से ही सिलेक्ट किया क्योंकि आईटी काफी वीक लग रहा है और कल का ट्रेडिंग सेशन भी वीक रहेगा। सो यहाँ पे मैंने जो स्टॉक पिक किया वो है सेल साइड पे नौकरी। नौकरी आप देखोगे कि एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना 20 डीएमए भी ब्रेक कर दिया है। मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक नए लो के तरफ नौकरी के लिए जाएगा। नौकरी सेल की सलाह रहेगी। 1380 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1300 से लेकर 1280 तक के टारगेट्स रहेंगे नौकरी की तरफ से ट्रेड्स खरीदारी के मौके बनते हुए ओशो कृष्णन से भी उनके क्लोजिंग ट्रेड्स समझते हैं। ओशो, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। मेरे दो लॉन्ग के ही रिकमेंडेशन है। सबसे पहला लॉन्ग है बजाज फिनसर्व पे। बजाज फिनसर्व में अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पैटर्न पर तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है एंड आज काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन के साथ बाइंग सस्टेनेबल दिखाई दे रहा है। बजाज फिनसर्व पे 2000 के ऊपर सस्टेनेंस दिखा रहा है, तो करेंट लेवल्स पे बाई करें। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 1970 का, एंड मुझे एक्सपेक्टेड टारगेट जो दिख रहा है इसके चार्ट पे वो नियर अबाउट 2080 का दिख रहा है, तो उस टारगेट के लिए बाइक का अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। सेकेंड काउंटर है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में देखें तो ओवरऑल एक सेक्युलर अप ट्रेंड में है काउंटर, एंड अभी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो कमिंस इंडिया को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 3850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियर अबाउट 4050 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ तेजी के सौदे। कमिंस इंडिया 4050 के टारगेट, 3850 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ओशो इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन दिन भर हम